हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शब्द रचना। और शब्द संरचना एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देते रहते हैं। ठीक है, शब्द संरचना में हम लोग शब्दों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। शब्द कितने प्रकार से बांटे गए हैं उसको पढ़ेंगे, और ओवरऑल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लंबा टॉपिक होता है, तो इस टॉपिक को हम लोग तोड़ तोड़ को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शब्द क्या होता है और शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए शब्द क्या होता है और शब्द किसे कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाने से या मिलने से शब्द बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलते हैं तब शब्द बनते हैं। जैसे क म ल, ये एक अक्षर है। अभी आप जानते हैं कि अक्षर क्या होता है। स्वर और व्यंजन सहित जो है वह अक्षर होगा। तो यह एक अक्षर हो गया, यह एक म हो गया, और यह एक क्या हो गया, ल हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ण और अक्षर के बारे में बता दिया, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो क म ल, कमल को जोड़ कर बनाया गया कमल। तो कमल क्या हो गया, कमल एक शब्द हो गया। कमल एक क्या हो गया, शब्द हो गया। तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलने से जो बनता है वही क्या होता है, शब्द वो होता है। ठीक है, वो क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक, शब्द एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। कोई भी शब्द होगा उसका एक निश्चित अर्थ होगा, कोई भी शब्द होगा उसका एक निश्चित अर्थ होगा, और निश्चित अर्थ जो है व्यक्त करेगा। तो वही लिखे हैं, शब्द एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, जब कई वर्ण या अक्षर मिलकर कोई सार्थक अर्थ देता हो तो उसे शब्द कहते हैं। ठीक, जब कई वर्ण या अक्षर मिलकर कोई सार्थक अर्थ देते हो तो उसे शब्द कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देखिएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है, शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कौन, शब्द। ठीक है, तो शब्द क्या होता है आप समझ गए होंगे। शब्द का एक अपना निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ के साथ साथ शब्द जो है 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बना होता है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी हम लोग देखते हैं शब्द संरचना के बारे में। क्या, शब्द संरचना में शब्द वर्गीकरण को देखते हैं। तो लिखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और दूसरा जो होता है वो होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को भी हम लोग कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसमें पहला हो जाता है उत्पत्ति, स्रोत, या इतिहास।
के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा जो होगा रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट का। तीसरा जो होगा वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और चौथा जो है वह है विकार के आधार पर। विकार के आधार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो ये कितने भागों में होता है? तो देखिए, इसमें 5 प्रकार के शब्द आपको देखने मिलेंगे। पहला तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा देशज शब्द। चौथा विदेशज शब्द। और 5वां जो होता है संकर शब्द। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द, जिसे आप लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। चौथा विपरार्थक शब्द, विपरार्थी शब्द, और 5वां जो होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक विकारी और दूसरा विकारी शब्द, और दूसरा जो होगा
अविकारी शब्द। विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। ये जो विकारी शब्द होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रूढ़ यौगिक शब्द होते हैं ये शब्द निर्माण विधि के द्वारा, शब्द निर्माण विधि के आधार पर 4 भाग होते हैं। जिसमें एक संधि विधि, यानी यौगिक शब्द जो है वो 4 विधियों से बनते हैं। शब्द निर्माण जो होता है इसमें 4 विधियों से होता है यौगिक शब्द में। एक होता है संधि विधि, दूसरा समास विधि, तीसरा उपसर्ग विधि, और चौथा योग रूढ़ विधि। सॉरी, चौथा हो जाएगा प्रत्यय विधि। सॉरी, प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि। तो ये जो यौगिक शब्द बनेंगे इन शब्दों का निर्माण 4 विधियों से होता है। एक संधि विधि, दूसरा समास विधि, तीसरा उपसर्ग विधि और चौथा प्रत्यय विधि। ठीक है, चौथा क्या होगा? प्रत्यय विधि। तो शब्दों का वर्गीकरण का ये चार्ट है। इस चार्ट को आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इसको अच्छे से उतार लीजिए। थोड़ा हम हट जाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, तो लिखना रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 भाग होते हैं इसके, आप जानते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द के, उसके बाद यौगिक शब्द और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। ठीक,
तो रचना या बनावट के आधार पर ये 3 भाग में होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे योग रूढ़ शब्द के बारे में। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा, रूढ़ शब्द के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। जिन शब्दों का, देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होता है? वह शब्द जिसका कोई सार्थक खंड न निकले। ठीक है, और जो शब्दों के मेल से न बने हों, ऐसे शब्द जो है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण से। तो जैसे में आप ये देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चावल। अगर हम चावल को तोड़ना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चा धन व ल, या ऐसे लिख सकते हैं, चाव धन ल। अब आप बताइए, क्या चा का कोई सार्थक शब्द है? सार्थक खंड, ये जो खंड है, क्या इसका कोई अर्थ है? तो इसमें जो खंड बनेंगे, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, इसका कोई सार्थक खंड नहीं बनेगा। इसका भी वही हाल है, इसका भी नहीं बनेगा। यहाँ भी चाव का कुछ अर्थ नहीं होता, ल का कुछ अर्थ नहीं होता। तो जहाँ शब्दों का खंड हो और उसका कोई सार्थक शब्द न निकले, तो वहाँ जो है रूढ़ शब्द होता है। यानी अगर किसी शब्द को अगर तोड़कर खंड में लिखें और उस खंड का कोई सार्थक अर्थ न निकले, तो ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द में जाएंगे। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, पानी, दिन, घर, मुंह, ठीक है, इत्यादि। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता। ठीक है, अगर खंड करेंगे तो वह निरर्थक होगा। ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। आप नोट कर ले होंगे, जैसे हाथी, घोड़ा, पानी, दिन, घर, मुंह इत्यादि। अब यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जिसे आप ट्रिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक ट्रिक भी आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको आप देखिए। ये शब्द प्रायः 2 अक्षरों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, प्रायः छोटे शब्द होते हैं, यानी लेंथ उसका बहुत छोटा होगा। छोटे शब्द होते, ठीक है, प्रायः छोटे शब्द होते। दूसरी बात क्या है,
इन शब्द का कोई सार्थक, इन शब्दों का, इन शब्दों का सार्थक अर्थ होता है, जबकि इनके खंड निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं। इनके खंडों का अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इन शब्दों का क्या होगा, एक अर्थ निकलेगा। ठीक है, और ये प्राय छोटे होंगे, दो शब्दों, दो वर्णों से मिलकर बने होंगे, दो वर्णों से मिलकर बने होंगे। ऐसे शब्द प्राय रूढ़ शब्द होते हैं, मैंने प्राय बताया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ ही होता है मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो इसको नोट में करिए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं यौगिक, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ। ठीक है, तो इसको अगर परिभाषित करना होगा तो आप लिख सकते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय अर्थात विद्या का आलय, विज्ञान, विधन ज्ञान, सामाजिक, समाज धनिक, देवालय, देवधन आलय, देवधन आलय। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं आप, यौगिक शब्द का निर्माण चार विधियों द्वारा होता है। चार विधियों द्वारा होता है। चार विधियों द्वारा होता है। पहला उपसर्ग विधि, दूसरा प्रत्यय विधि, तीसरा संधि विधि,
चौथा समास विधि। ठीक है, जैसे समास विधि में ये है विद्यालय, विद्या का आलय समास विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक, संधि विधि में जैसे देवालय, देवधन आलय संधि विधि से जुड़ा हुआ है। सामाजिक, समाज धन इक प्रत्यय विधि से है। विज्ञान, विधन ज्ञान उपसर्ग विधि से है। तो यौगिक शब्दों का निर्माण इन 4 विधियों से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द की, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक, अच्छा, यौगिक में एक ट्रिक लिख लीजिएगा कि यौगिक के दोनों जो खंड होते हैं वो सार्थक होते हैं। ठीक है, दोनों जो खंड होते हैं वो सार्थक होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग योग रूढ़ के बारे में। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, यानी वो शब्द देखने में यौगिक जैसा रखते हैं, लेकिन वे अर्थ जो है कहीं दूसरे का देते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, ऐसे शब्द यौगिक रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें इसका एक ट्रिक है, बहुत अच्छी होती है। जितने भी बहुब्रीहि शब्द होते हैं वे सभी योग रूढ़ कहलाते हैं। जितने भी बहुब्रीहि शब्द होते हैं यानी बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वे सभी योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबा है जिसका उदर, भगवान गणेश, तीसरे एकदम अर्थ की तरफ चला गया, एक विशेष अर्थ दे दिया। पीताम्बर, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो यौगिक जैसे होते हैं लेकिन उनसे कोई विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कह देते हैं। क्लियर हुआ? और एक बात, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक में लिख लीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक में आप लिख लीजिएगा कि जितने भी बहुब्रीहि शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो आज शब्द संरचना में मैंने एक भाग लिया है और इस एक भाग को मैंने ख़त्म किया। अब अगले दिन जो है अलग अलग खंडों के बारे में बात होगी, अलग अलग वर्गों के बारे में बात होगी, भागों के बारे में बात होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए इस बारे में, ठीक है, वो भी हमारे क्लास से जुड़े। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।